चाहे वो उसके अंदर ओवैसी जी हों, चाहे उसके अंदर राहुल गांधी जी हों, चाहे उसमें अखिलेश, ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल ना जाएं। और जो उनके परिवार हैं वो हिजाब को लेकर के, नकाब को लेकर के, पर्दे को लेकर के वो गुस्से में बैठ जाएं, उनके दिलों में नफरत भर दो, उनके दिलों में गुस्सा भर दो, बच्चियां स्कूल नहीं जाएं, वो अनपढ़ रह जाएं, इसी तरह से पिछड़ते चले जाएं, उन्हें जॉब ना मिले, वो बेरोजगार हो जाएं, वो कोई अच्छा बुरा ना समझें और एक तरफ होकर के इन अपोजिट पार्टियों को वोट देते रहें। मैं तो उन बच्ची को भी कहना चाहता हूँ जिस बच्ची से इतना बड़ा मामला चला और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उन्होंने नारे लगाए। उसके अंदर हिम्मत कैसे आई? एजुकेशन कहाँ से ली? उसी स्कूल से शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। आज जो इंग्लिश बोल रही है बच्ची, दूसरी अपोजिट पार्टियां वो नहीं चाहते कि जैसे लोग ये सारे बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां खास तौर से ये जो पढ़ लिख के निकल रही हैं और बढ़िया ढंग से अपना आप को समझ रही हैं, इनके अंदर समझ आ रही है, ये चाहते हैं कि इनको किसी तरह इनकी पढ़ाई को रोका जाए और रुकावट डालने के लिए हिजाब को ला करके इन्होंने खड़ा करा। और आप देखिएगा किस तरह से जनता इनको नकारेगी और खास तौर से मुस्लिम जनता इनको नकारेगी। सभी बराबर हैं, ये तो मतलब लोगों ने अपने वो बना लिए हैं, टॉपिक बना लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर वो रख के दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं, दूसरे को आपस में लड़वा रहे हैं। बस ये तो बात गलत है ना। में सारे बच्चे एक साथ देखना चाहिए ड्रेस में। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ एक विवाद बढ़ते बढ़ते आज देश, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में फैलता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, चाइना हो, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, लगातार इस बात का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम और हिंदू जो एक साथ रहते हैं उनको टारगेट करके लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नाजिर अंसारी अमरोही जी, जो लगातार बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरे मामले को लेकर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक्स। नाजिर जी, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि स्कूलों में जब ये इस तरीके की बात आई कि जो हिजाब है वो पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, तो स्कूल प्रशासन ने ये साफ कहा कि ये पहले से भी चला आ रहा था, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। हिजाब जब स्कूल में लड़कियां पहनती थी तो जैसे क्लासरूम तक पहुंचती थी तो हिजाब हटा करके क्लासरूम अटेंड करती थी और फिर वापस से क्लास के बाहर पहन लेती थी। लेकिन इसको एक विवाद का रूप जो दिया गया, जिस तरीके से दिया गया, उस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये इलेक्शन का टाइम है और जो अपोजिट पार्टियां हैं, कांग्रेस सरकार है, अखिलेश सरकार है और हमारे ओवैसी जी हैं, ये तरह तरह के लोग ये बड़ा अजीब तरह से मुस्लिम, मैं तो ये कहता हूँ कि इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, कि जो हमारे देश के कानून है वो सारा हिंदू मुस्लिम भाई, सारे धर्म मज़हब के लोग, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और ऐसे हम स्कूल के भी जो नियम रूल हैं उसको हम फॉलो करेंगे और करते आ रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम्स, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो पढ़ने जाती हैं और वो इस गेट में बुर्का उतार देती हैं और वो अपना फिर बैग में रख लेती हैं और स्कूल में अपने ड्रेस में बैठ के पढ़ती हैं और जब वो घर जाती हैं वापसी तो वो अपना बुर्का ओढ़ लेती हैं और फिर अपना घर वापसी हो जाती हैं। तो ये सिस्टम हमारा बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और इस पे तो ये विवाद का कोई मामला होने ही नहीं चाहिए। ये तो दंगाई लोग हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम दंगा करें और फिर हम सरकार के लिए प्रदर्शन करें, करते करते हम नफरत फैलाएं, फिर हम हिंदू मुस्लिम को लेकर के अपना चालू हो जाएं। ये इनका काम ही ये है। ये बुरी तरह हार चुके हैं, जनता ने इनको नकार दिया है, सारी पार्टियों को नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़िया करके वो काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने सारा करके दिखा दिया, सरकार में दिखा दिया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये इससे बहलाए हुए हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुस्लिम भाइयों को मकान दिए और मुस्लिम भाइयों को जब छत मिल गई और उनका वो खुश हो गए कि इस कदर हमारी बेरोजगारी खत्म हो गई, हमें मकान मिल गया, छत मिल गए। अरे मकान मिलना कोई आसान होता है? जिंदगी निकल जाती है, लोग किराए पे रह के और वो उनकी गरीबी खत्म नहीं हुई और मर गए, उनकी पीढ़ियां गुजर गई और किरायों पर रहते रहते निकल गई। और ऐसे में हमें मकान मिल रहा है और मुस्लिम भाइयों को मकान मिल रहा है। इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना कार्ड और वो मुस्लिम भाइयों को सबको मिले और सेकुलर ढंग से मिले। जिनके मकान टूटे फूटे और उनकी छतें टपक रही थी, रातों को तिरपाले लगाते थे, योगी आदित्यनाथ जी ने 2.5 लाख रुपए दिए, उनके घर बन गए। अब जब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला और योगी सरकार की तरफ चला, ये बौखला गए कि हमें क्या करना है। उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्हें हिजाब ही मिल गया। हमारी बच्चियों को किस तरह से और हमारी बहनों को कैसे रोडों पर ले लेके उनको आ रहे हैं, उनको कैसे थका रहे हैं सर्दी के माहौल में। अरे क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? जो देश का कानून है, ये देश के कानून पे हम चले और हम अपने स्कूलों को भी फॉलो करें।
महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर से लगातार आप देखते होंगे अलग अलग मुद्दों पर लेकर के लगातार जो ट्वीट्स करती रहती हैं, तमाम अपनी जो राय है वो रखती रहती हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझ करके एक एक करके मुस्लिमों की सभी निशानियां जो है वो मिटाना चाहती है और इसीलिए सारा जो साजिश है वो रच रही है। क्या कहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती वो अपना मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही हैं और उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी और भारत सरकार ने कभी भी किसी को आपस में भेदभाव नहीं करा है। उन्होंने अगर योजनाएं दी तो सबको दी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर ये सोचते हैं कि मुस्लिम बहनें हमारी बच्चियां ना पढ़ें तो उन्होंने योजना निकाली हमारे मुस्लिम बहनों के लिए कि वो अगर बीए पास कर ले कोई हमारी मुस्लिम बच्ची तो शगुन के तौर में 51,000 रुपये दूंगा, उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी, जो भारत सरकार मुस्लिम बच्चियों को पैसा दे रही है कि आप एजुकेशन करें, आप पढ़ाई लिखाई करें, तो ये बौखलाए हुए हैं कि ये हमने तो ऐसा कराया नहीं। कांग्रेस सरकार जब से देश आज़ाद हुआ आज तक सबको पिछाड़ करके रखा। उन्होंने कभी शिक्षा नहीं दी और मुस्लिम बच्चियों को तो खास तौर से नहीं दी। अब ये यही चाहते हैं कि किस तरह से हम रुकावट डालें जो वो अपना बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं, जो भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारे लोग एजुकेटेड हो जाएं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे एजुकेटेड हो जाएं, तो उन्होंने अपना नकाब का ही निकाल दिया, हिजाब को ही लेकर के उन्होंने मुद्दा बना दिया। ये इस तरह से दंगाई लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश का माहौल अच्छा रखना चाहिए। वो तो चाहते हैं बस दंगा होता रहे, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहे, गोलीबारी चलती रहे और आगजनी होती रहे और हम आपस में लड़ते मरते रहें और ये अपने वोटों की हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति करते रहें। ये इनका मुद्दा है। मैं तो कहता हूं इनसे कि भारतीय जनता पार्टी से सीखें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें आप, योगी आदित्यनाथ जी से सीखें आप। जैसे उन्होंने विकास किया, तरक्की की, आप भी करें। और आप जब बढ़िया काम करेंगे तो जनता आपको देख लेगी। लेकिन आपको जनता समझ चुकी है और किस तरह से आप देखिएगा 10 तारीख को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। और सब इनकी बात को समझ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल ना जाएं और जो उनके परिवार हैं वो हिजाब को लेकर के, नकाब को लेकर के, पर्दे को लेकर के वो गुस्से में बैठ जाएं, उनके दिलों में नफरत भर दो, उनके दिलों में गुस्सा भर दो, बच्चियां स्कूल नहीं जाएं, वो अनपढ़ रह जाएं, इसी तरह से पिछड़ते चले जाएं, उन्हें जॉब ना मिले, वो बेरोजगार हो जाएं, वो कोई अच्छा बुरा ना समझें और एक तरफ होकर के इन अपोजिट पार्टियों को वोट देते रहें। चाहे वो उसके अंदर ओवैसी जी हों, चाहे उसके अंदर राहुल गांधी जी हों, चाहे उसमें अखिलेश, और अखिलेश तो पक्के दंगाई। जब से वो उनका सुपड़ा ही साफ इसलिए हुआ था, जब से योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं तो एक दंगा नहीं हुआ। और उनके राज में ऐसे दंगे हुए कि इन्होंने बड़ा नुकसान किया और सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का नुकसान किया। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बात ना करें। और हमारे मजहब में पर्दा है, करना चाहिए, खूब करें, कोई रुकावट नहीं, कोई बुर्के पे रुकावट नहीं, कोई पर्दे पे रुकावट नहीं। लेकिन हम जब स्कूल में जाएं तो वहाँ के नियम कानून का हम उसको फॉलो करें और हम ड्रेस पहन करके जाएं। सर, जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं आती है, तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप हो और दूसरे हाथ में कुरान। तो अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं, फिर इतनी नफरत कौन भर रहा है बच्चियों के दिल में कि 10वीं 12वीं की बच्चियां जो हैं अड़ जाएं, प्रदर्शन करें, वहाँ पे जो है माहौल बिगाड़ा जाए, कई जो लोग हैं उनको आगजनी की घटनाएं भी सामने आए, किसी की हत्या करने का प्रयास हो। इस तरीके की घटनाओं को कौन उकसा रहा है फिर? इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे कैसे काम कर दिए, कितने शानदार काम कर दिए, किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया, सारे हिंदू मुस्लिम बच्चियों के साथ जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ, तो उनको सबकी सारी योजनाएं वो दे रहे हैं, बढ़िया ढंग से दे रहे हैं। इन्हें लग रहा था हमारा वोट खिसक जाएगा, हम नफरत कैसे घोलें। ये तरह तरह के मुद्दे ला रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे मुस्लिम समाज को, इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह से ये बातें बना रहे हैं। पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मुद्दे खड़ा कर रहे हैं कि पाबंदी लग जाएगी। ये गलत तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका रहे हैं कि बुर्के पे पाबंदी लगा रहे हैं, बुर्का ना ओढ़ें, पर्दा ना करें, पर्दे पर पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और कामयाब होंगे इस तरीके की अगर चीज़ें जो फैला रहे हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जनता इन्हें समझ गई है। जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान और जनता को चाहिए विकास और सारे हिंदू मुस्लिम भाई। यही तो इनको लग रहा है कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किए, सारे मुस्लिम भाइयों के काम किए और खूब राशन भरपूर दिया और मकान दिए, टूट फूट जो तोड़ फोड़ वाले मकान थे उनको मरम्मत करा दी
और 5 लाख रुपए कार्ड में डलवा दिए तो मुस्लिम क्यों वोट नहीं देगा? हर कोई चाहता है कि हमारा जो हमारे काम आ रहा है, जो हमें बढ़िया योजनाएं दे रहा है, हम तो उसके होंगे। ये अखिलेश जी तो सिर्फ साइकिल का बहाना लगाते रहते हैं कि साइकिल ले लीजिए। अरे साइकिल बड़ी है या मकान बड़ा है? साइकिल बड़ी है, ये 5 लाख रुपए का जो हम इलाज कराना है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बड़ा है। साइकिल बड़ी है, ये मोदी जी की हमारी योजनाएं जो हमें शगुन के तौर हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा पे 51,000 दे रहे हैं। तो ये तो अखिलेश जो हैं ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये सारी पार्टियां मिल गई हैं और टोटल पार्टियां ये अपना गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं कि हम गठबंधन करें, हम सरकार में आए, हम सत्ता में आए। ये कितना ही गठबंधन करते रहें, इनकी गलत नीतियों को और इनकी नीयत को सब समझ गए हैं। ये तो बड़े, मैं तो इनसे कह रही हूँ, अब देखिए पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है। ये सारी अपोजिट पार्टियां खुश हो रही है जब पाकिस्तान का हमारा दुश्मन देश है वो। पहले अपने आप को तो देख ले। हमारे यहाँ के मुस्लिम गए हुए भारत देश के, वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ सेफ नहीं है, मस्जिदों तक में सेफ नहीं है, जहाँ उनको आज तक नहीं कहा गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया मुसलमानों को, यही कहा जाता है कि ये हिंदुस्तानी है। तो ये अपने आप को पाकिस्तान देखे पहले, बाद में हमारे घर में बात करने की कोशिश ना करे। हमारा भारत देश हमारा परिवार है और हमारे परिवार में बोलने की कोशिश ना करे, हम खुद सुलटाएंगे। जैसे आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर देखा नहीं जाता, संविधान के हिसाब से पूरा देश चलता है। इसी तरह से जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, ऐसे तमाम जो नेता शीर्ष पदों पर रहे, उसके बावजूद कोई नेता, अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कोई आकर के कहता है कि जो बुर्का पहनेंगे या जो हिजाब को फॉलो करेंगे वो जाकर के प्रधानमंत्री, कलेक्टर इस तरीके बनेगा, तो ये दोनों चीज़ों को, एक संवैधानिक पद को किसी वस्त्र से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा पूरे देश में? बिल्कुल जाएगा। जो हमारा देश का मुसलमान है वो देशभक्त है और वो देश पे मर मिटेगा, इतना देशभक्त है। लेकिन ये लोग नफरत घोलने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मुस्लिम जो है वो इस तरह नहीं करने वाला है। आप देख लिए अब्दुल कलाम जो थे हमारे, उन्होंने किस कदर से हमारे भारत देश के लिए सब बहुत कुछ किया उन्होंने। तो हमारा सारा, जैसे वो मुस्लिम थे हमारे अब्दुल कलाम जी, ऐसे ही हमारे देश का एक एक मुस्लिम ऐसा ही है देशभक्त। ये तो जो दूसरे लोग हैं अपने वोटों की राजनीति करते हैं कि हमें किस तरह से हमारा वोट न खिसक जाए, हमारे मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाएं, वोट लेने के चक्कर में ये नफरत घोलने का काम करते हैं और ये लड़ाई झगड़ों का और दंगे की राजनीति करने का काम करते हैं। जनता जो है वो सब समझ गई है। अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है, जनता इनको जवाब देगी। आप देखिए 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब 10 तारीख को कैसे जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का कैसे परचम लहराएगा। उनके काम को, उनके विकास को, उनके काम करने को लोग सलाम कर रहे हैं, सारे लोग सलाम कर रहे हैं उनको। कांग्रेस पार्टी से 2 लोग लगातार जो अब नजर आ रहे होंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों लोग मिलकर के हिजाब मुद्दे को नेशनल लेवल पे भारत का जो है वो खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो या सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये महिला की चॉइस होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी पहने, अलग अलग जो कपड़े हैं उनके नाम भी उन्होंने मेंशन किए हैं। और वो कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो है वो भी बुलंद करने की बात कर रहे हैं। इनके दावों में कितनी सच्चाई दिखाई देती है? हमारे देश में आज़ाद हिंदुस्तान है, कोई कैसे भी पहने कैसे भी रहे, सबको आज़ादी है। लेकिन हम कानून जो हमारे स्कूल के कोड बने हुए हैं, जिस ड्रेस में हम जाएंगे, हमारा देश का कानून, हमारे देश में जब हमारे क्लास में बच्चे बैठेंगे तो हमारे जो सरकार है, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, सब सारे लोग और स्कूल के प्रिंसिपल, जो शिक्षा मंत्री, सभी चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर जब बच्चे बैठे हों तो ये महसूस ना हो कि इसमें कौन अमीर है कौन गरीब है। अब उसमें गरीब बच्चियाँ भी आएंगी और गरीब बच्चियाँ बढ़िया कपड़े तो पहन के नहीं आएंगी। गरीब बच्चे अपने आप को ये ना सोचें कि ये बड़े शानदार कपड़े पहने हुए, मैं ऐसे पहने बैठी हूँ, और तरह तरह से उसके मन में ये बात ना आए कि ये अमीर है और मैं गरीब हूँ। तो ये सारी बातें जो है, कोड जो बनाए गए हैं, जो ड्रेस को लेकर कोड बनाए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग पता ही नहीं चले कि कौन किस मजहब का है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। अरे क्लास में बैठे बच्चे सब हमारे देश के हैं, भारत देश के एक परिवार के हैं, और शिक्षा करके और निकलें। और मैं तो उन बच्ची को भी कहना चाहता हूँ जिस बच्ची से इतना बड़ा मामला चला और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उन्होंने नारे लगाए। उसके अंदर हिम्मत कैसे आई? एजुकेशन कहाँ से ली? उसी स्कूल से शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। आज जो इंग्लिश बोल रही है बच्ची, स्कूल से बोल रही है, पढ़ने लिखने से उसके अंदर काबिलियत आई, पढ़ाई लिखाई की काबिलियत थी। तो
इसी तरह हमारी बच्चियां, ये जो दूसरे अपोजिट पार्टियां, वो नहीं चाहते कि जैसे लोग, ये सारे बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां खास तौर से, ये जो पढ़ लिख के निकल रही हैं और बढ़िया ढंग से अपना आप को समझ रही हैं, इनके अंदर समझ आ रही है, ये चाहते हैं कि इनको किसी तरह इनकी पढ़ाई को रोका जाए और रुकावट डालने के लिए हिजाब को ला करके इन्होंने खड़ा करा। और आप देखिएगा किस तरह से जनता इनको नकारेगी और खास तौर से मुस्लिम जनता इनको नकारेगी। नादिर जी, जैसे श्रीनगर में एक 12वीं की टॉपर है अरुसा जी, उन्होंने कहा कि जैसे हम अगर हिजाब पहने या ना पहने उनकी अपनी मर्जी है, इससे कोई जो सच्चा मुसलमान है वो साबित नहीं होता है। तो अगर वो अवार्ड ले रहे हैं बिना हिजाब पहने तो लोग उनको धमकी देने लग जाते हैं। कुछ कट्टर मानसिकता के लोग हैं, वो कहते हैं आपकी गर्दन काट दी जाएगी। इस तरीके की मानसिकता जब आती है तो क्या पूरे देश में एक बड़ा बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हिजाब लगाने को ना कोई मना कर रहा है, पर्दा करने को भी कोई मना नहीं कर रहा है। इस्लाम मज़हब में पर्दा है, करना चाहिए। एक चादर जो हम अपने जिस्म को ढकें, बुर्का नहीं है, एक चादर है कि हम अपने जिस्म को ढकें, वो पर्दा है। और सबसे बड़ा पर्दा तो हमारी आँख का पर्दा है। और हम सारे हिंदू मुस्लिम भाई इस देश के अंदर रहते हैं, तो पर्दे को लेकर के जो बात कर रहे हैं, पर्दे को कौन मना कर रहा है? हिजाब लगाएं, बुर्का ओढ़ें, सर से पैर तक अपने आप को ढकें, बढ़िया ढंग से आप पर्दा करें। लेकिन जब हम स्कूल में जाएं तो स्कूल के नियम के उसके अनुसार हम जाएंगे कि स्कूल में किस तरह की हमारी ड्रेस है, वही ड्रेस हम पहन कर जाएं। ऊपर से हम बुर्का ओढ़ें, अपना हिजाब लगाएं और बाहर गेट पे हम अपने बुर्के को उतारें और अपने बैग में रखें और अपने क्लास के अंदर हम अपनी एंट्री करें। जब पढ़ लिख के बाहर आएँ और फिर उसके अपना बुर्का, उसको हम बुर्का ओढ़ें बाहर आकर के, और फिर आप हमारी बच्चियां घर पर्दे में आए, तो मना कोई नहीं कर रहा। ये तो खामोखाई की बात है, खामोखाई के इसका बतंगड़ बना रहे हैं, बड़ा बेफजूल। और ये भड़काने की सिर्फ बात, राजनीति करते हैं और मुस्लिम भाइयों को बहकाते हैं। अब हमारे पहले माहौल दूसरा था, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाई कम पढ़े लिखे थे और गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं देश में, और वो जैसा जो कोई कहता चल पड़ते हैं, इतने सीधे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे, एजुकेशन कर ली जिन्होंने, वो सब समझ गए हैं और हमारा पूरा देश समझ गया है, जनता भी समझदार हो गई है। और मैं तो अपने देश की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मैं अपनी बच्चियों को और अपनी बहनों को, कि आप पढ़ें। इस्लाम मजहब में है कि पढ़ाई के लिए, हमारे हदीस में है कि पढ़ाई के लिए अगर चीन जाना पड़े तो हम चीन भी जाएं। तो जब हम चीन जाएंगे तो ठीक है, पर्दे में जाएंगे, फिर किस तरह हम पढ़ाई करेंगे? हम पढ़ाई करें, एजुकेशन लें हम, और हम डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे, और इन देशद्रोहियों को और जो रुकावटें डाल रहे हैं इनको सबक सिखाएं। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को और ऐसे दंगाई लोगों को जो गलत तरह से उस बात को बना करके पेश करें, गलत ढंग से, कि अगर कोई बात कानून बन रहा है कुछ और कहें कुछ, और लोगों को भड़काने की बात करें, दंगे की बात करें, लड़ाई झगड़ा कराने की बात करें, तो उन पर तकड़ी कार्रवाई हो, ऐसी एजेंसी बने और इनके लिए इनको फौरन जेल में इनको डाल दिया जाए। उमर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नाजिर अंसारी जी, जिनसे हमने बात की। इनका कहना है कि जो लोग इस तरीके के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छोटी बच्चियां जो स्कूलों में जा रही हैं, ये पहले से अगर चला आ रहा था तो इसको जो जिस तरीके से पहले था वो बना रहना चाहिए। जो मुद्दे को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। जो जनता है वो समझदार है और जनता जान गई है। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनकी क्या राय है। नाम एक बार बता देंगे मैम? सलमा। सलमा जी, ये जिस तरीके से कर्नाटक में एक स्कूल में शुरू हुआ विवाद था, आज पूरे देश में फैल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो इस पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका क्या राय है? देखो, पर्दा ज़रूरी है, हैं, पर्दा में रहो, पर्दा ज़रूरी है, लेकिन इंसाफ से रहो। शुरू से चलते चले आ रहे हैं पर्दा, तो आज नया थोड़ी आया है पर्दा, हैं। तो जो ओवैसी जैसे लोग हैं, अलग जो लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, उसके नाम पर अपने वोट जो है बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या मुस्लिम समाज जो नकारेगा, उनकी जो भड़काने में जाएगा? भड़काने में तो किसी की भी नहीं आना चाहिए, किसी के भी नहीं, अपना पर्दा अपने साथ है। हाँ, मुस्लिम समाज जो है वो लगातार हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ रहते आए हैं पूरे देश के अंदर, पर ऐसे में एक मुद्दा बनाना और जो लड़कियां स्कूल में जा रही हैं उनको कि जानबूझ करके इस तरीके का टारगेट करना कि आप जाइए वहाँ पर प्रदर्शन कीजिए, पढ़ाई उनकी ख़राब हो रही है, तो क्या मुस्लिम समाज इसी बड़कावे में चलता रहेगा या फिर इसको नकार के आगे बढ़ेगा? नहीं, मुस्लिम समाज को मतलब अपने दिमाग से भी तो चलना चाहिए ना। हमारा ये नकाब का जो है ये शुरू से ही चलता आ रही है। बात है स्कूल की, तो स्कूल में अगर लड़के नकाब पहन
रही हैं तो उन्हें बाहर उतार के अंदर ड्रेस में जाना चाहिए, ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मतलब कोई ऐसा लगे कि जी इसमें से कोई अलग है, सबको एक ही उसमें होना चाहिए। ये मतलब जो ड्रेस का कोड जो है वो स्टार्टिंग सब लोग फॉलो करते आए हैं, तो ड्रेस जिस हिसाब से बनाई गई है उसी मुस्लिम समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। जी हाँ, उसी से मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मुस्लिम को क्या सब करना चाहिए, सबको बराबर होनी चाहिए, सभी बराबर हैं। ये तो मतलब लोगों ने अपने वो बना लिए हैं, टॉपिक बना लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर वो रख के दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं, दूसरे को आपस में लड़वा रहे हैं। बस ये तो बात गलत है ना। ये मुस्लिम हो या कोई भी हो, किसी को कोई नहीं मिटा सकता, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कोई नहीं मिट सकता है। बाकी ये है कि जो कह रहे हैं वो गलत है। जी कुछ और हमारे साथ महिला मौजूद है, उनसे बात कर। एक बार ये बताइए ना कि स्कूल के अंदर जो ड्रेस चलती है क्या वो उस ड्रेस को फॉलो करना चाहिए और जो पहले से चले आ रहे थे उसी चीज़ों को चलना चाहिए, या फिर जो नेता लोग भड़का रहे हैं उस पर चलना चाहिए? ड्रेस पे ही चलना चाहिए। हाँ, ड्रेस पे ही चलना चाहिए। ड्रेस शुरू से ही आ रही है तो ड्रेस पे ही चलना चाहिए। ड्रेस पहनानी चाहिए। जो ड्रेस स्कूलों के अंदर चलती है, सभी बच्चे एक साथ से एक समान बैठ करके पढ़ पाएं, जो भारतीय संविधान कहता है उसी को, संविधान को फॉलो करना चाहिए, या जो नेता लोग भड़का रहे हैं उनकी बातों में आना चाहिए? नहीं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ड्रेस जो बच्चियां हैं उनको पहना करके वो यहाँ ड्रेस में ही जाना चाहिए बच्चियों को, और बगैर इसके तो बगैर ड्रेस के तो नाम भी नहीं लिखा जाता है। जब तक ड्रेस न पहन के जाए बच्चे, जब तक नाम नहीं लिखते। समाज भी मतलब इस चीज को जानता है और संविधान को ही फॉलो करके आगे चलेगा। हाँ बिल्कुल, ड्रेस चलना चाहिए। हमारे सबका नकाब का पर्दा है, अंदर जाओ तो निकाल लो और बाहर जाओ तो पहन लो। भैया ड्रेस भी पहनना चाहिए, पर्दा भी लगाना, नकाब भी लगाना चाहिए। मगर नकाब है ना, नकाब लगा के गेट पर गए, गेट से फिर अंदर गए, हटा दिए, जैसे नजर आने चाहिए। हाँ, फिर अंदर क्लास से बाहर आए, फिर लगा लिया, अपने घर पर चले गए। तो मुस्लिम समाज जो है वो कानून को पूरी तरह से मानता है और कानून के तो सारे बच्चे एक साथ देखना चाहिए ड्रेस में। तमाम मुस्लिम महिलाएं और नाज़रीन से हमने आपकी जो राय थी वो दिखाई। इन सभी लोगों का कहना है कि जो ये ड्रेस है वो संविधान के अनुसार बनाई गई है, और जो लोग हैं वो इस बात को पूरी तरह से मानते हैं, चाहे हिंदू लोग हों या मुस्लिम लोग, कि ड्रेस एक समानता दिखाती है और सभी बच्चों में एक तरीके की भावना जो है वो लाती है। अगर ड्रेस इसी तरह से चलेगी तो संविधान को और कानून के लोग जो हैं वो लगातार, यहाँ के जो लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो भी मानते हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और आगे भी ड्रेस को लेकर के यहाँ से एक बड़ा मैसेज दिया गया है। पूरे देश में जो लोग मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। आप देखते रहिए।